लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, हमें और कुछ क्वेश्चंस कवर करने हैं आज। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी लोग ध्यान देंगे। Two energy levels in an atom are separated by the difference of 2.3 electron volt. The two energy levels in an atom are separated by a difference of 2.3 electron volt. What is the frequency? What is the frequency of radiation? What is the frequency of radiation emitted when the atom makes the transition from higher level to the lower level? ओके देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, दो एनर्जी लेवल से, हमने एनर्जी लेवल देखी ना, ग्राउंड लेवल दैट इज ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। तो हर ऑर्बिट की अपनी अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। ग्राउंड लेवल पे -13.2, फिर 3.6, ये एनर्जी लेवल हमने देखी। तो उन्होंने क्या बोला है, द टू एनर्जी लेवल इन द एटम्स आर सेपरेटेड बाय द डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कोई भी दो एक एनर्जी लेवल्स होंगी, मान लो कोई भी दो कंसिडर कर ली, तो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस दैट इज डेल्टा ई की वैल्यू कितनी दी है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। What is the frequency of the radiation emitted when the atom makes the transition from high level to the lower level? मैंने बोला था आप लोगों को, अगर हम लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक जा रहे हैं, तब हम एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लो से हाई जा रहे हैं तो हमें एनर्जी लगेगी, एनर्जी को फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे क्या बोला है कि हम आ रहे हैं हायर एनर्जी ऑर्बिट से, कैसे, लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे। तो वो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हमें ये पूछा है। ठीक है, तो द एनर्जी इट्स रेडिएट, तो क्या बोला था मैंने, बताया था अभी कि अगर हम हाई एनर्जी से लो एनर्जी जा रहे हैं, तो एटम इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू दोनों ऑर्बिट के एनर्जी लेवल का डिफरेंस। मान लो यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट से मान लो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी किसके बराबर रहेगी, दोनों ऑर्बिट के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस तो ऑलरेडी दिया है, फिर वो रेडिएट होगा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, एच इंटू क्या रहेगा, यहाँ पे न्यू रहेगा। ओके, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जूल में। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में करना है तो क्या करना पड़ता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 क्या करेंगे हम लोग, जूल करेंगे। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे एनर्जी, एच इंटू क्या हो गया यहाँ पे न्यू, इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा ई बाय क्या हो गया यहाँ अपॉन एच। ओके, एनर्जी दैट इज, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2.3 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया -19 अपॉन, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, 6.63 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 34। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं सीधा भी आंसर यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है बाद में, बस यहाँ पे कंसेप्ट मैंने बताया उसको हमने रिविजिट किया। तो यहाँ पे कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, 5.55 इंटू 10 टू द पावर
माइनस यहाँ पे 14 हर्ट्ज क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओके, आगे बढ़ेंगे इसी चीज को लेके आगे। ठीक है, ये हो चुका। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, समझ में आ गया कंसेप्ट क्या था, कि उन्होंने बोला कि दो ऑर्बिट के बीच में दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्लियर। उसके बाद बोला कि हाइड्रोजन यहाँ पे जो एटम है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी जा रहा है। तो फिर सीधी सी बात है, मैंने बोलता हाई एनर्जी से लो एनर्जी जब जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक है, अभी वो एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है वो पूछा है। तो वो जो एनर्जी रेडिएट करता है दैट इज एच न्यू, वो किसके बराबर रहता है, जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में आया है उन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, जो कि हमें ऑलरेडी दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको हमने जूल में किया, जूल में करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1.6 × 10⁻⁹ हमें मिल गया यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएट कर दिया, तो उससे हमें क्या मिल गई, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मिल गई, जिस वेव को उसने रेडिएट करा है उस वेव की क्या मिल गई, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ हाइड्रोजन एटम, फॉर अ हाइड्रोजन एटम द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी is minus 13.6 electron volt. What are the kinetic and potential energies of the electron during this state? क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो हाइड्रोजन एटम है, तो ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, एनर्जी की बात चल रही है, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सीधी टोटल एनर्जी दी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे क्या बोला है, what are the kinetic and the potential energy, what are the kinetic and potential energy during this state, इस पर्टिकुलर स्टेट में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, हमें ये बताना है। तुम लोग को याद होगा कि टोटल एनर्जी जो है मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मैग्नीट्यूड वाइज है, नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हमारी, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मैंने रिलेशन लिखवा के दिए है इस सब चीजों के एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस ये क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो सिंपल से था, बस हमें रिलेशन पता होना चाहिए। कितना, -27 क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 to 12, हाँ 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या, एवरीवन बताओ तो। ओके, नॉन मेडिकल स्कूल गुड। ओके, पटियाला स्कूल, लवप्रीत कौर गुड। ओके, गुरुदासपुर, MTS संगरूर, वेरी गुड वेरी गुड। अगले वीक में हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ओके चैप्टर, रे ऑप्टिक वाला चैप्टर चालू करेंगे अगली वीक में, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि आप थोड़ा रिवाइज करके आना। कौन सा चैप्टर, मैंने रे ऑप्टिक्स, ओके रे ऑप्टिक्स पढ़ के आना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, यूजिंग द बोहर्स मॉडल, यूजिंग द बोहर्स मॉडल calculate the speed,
calculate the speed of the electron in a hydrogen atom in the n equal to 1, 2 and 3 levels. Okay. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यूजिंग द बोहर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड of the electron in a hydrogen atom in the n equal to 1, 2, 3, 4 level. ठीक है, हमें पूछा है कैलकुलेट स्पीड पूछा है, स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, स्पीड के फॉर्मूले की तरफ जाते, यहाँ पे ही हमने ऊपर पढ़ा था स्पीड का फॉर्मूला। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पीडीएफ है ना, हमें मैटर वेव में जाना है। देखो यहाँ पे ही हमने स्पीड पढ़ा था। देखो स्पीड ऑफ द nth ऑर्बिट, उन्होंने क्या बोला, बाय यूजिंग बोहर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन 1, 2, 3 लेवल्स। ओके, ऑर्बिट 1 n इक्वल टू 1, 2, 3 लेवल्स मतलब उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है वो बता। जब वो पहले ऑर्बिट में तब कितनी, दूसरे ऑर्बिट में तब कितनी, तीसरे ऑर्बिट में तब कितनी। स्पीड का फॉर्मूला ये हो गया। ये वाला स्पीड का फॉर्मूला था। यहाँ पे अभी देखो जरा, ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया, इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई करके बताया था कि ये जो रेड कलर से मार्क किया है दे आर द कांस्टेंट वैल्यू ना, तो इस कांस्टेंट वैल्यू की क्या होती है, इक्वल टू क्या होता है, 2.2 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, 6 होता है। तो हमेशा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, दैट इज z बाय n 2.2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। एक काम करती हूँ, अभी मैं यही नीचे निकालती हूँ इसका सॉल्यूशन। मुझे पता है ना क्वेश्चन क्या निकालना है, हमें बोहर मॉडल में निकालना है। यहाँ पे वेलोसिटी इन एन ऑर्बिट क्या आएगा, फॉर्मूला z बाय n 2.2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गई यहाँ पे 6। ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, कौन सा, ये वाला। फिर उसमें ई की वैल्यू डालो, फिर एच एप्सिलॉन और सब कैलकुलेट करो, पर हमें पता है ना ये डाल के ऑलरेडी, तो हमें ये भी याद रखना है और कैलकुलेशन जब आएगा न्यूमेरिकल तब ये वाला यूज करना है, क्योंकि वैल्यू पता है। ठीक है, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 हमें कौन से ऑर्बिट के लिए चाहिए, पहले के लिए। ओके, तो n इक्वल टू 1 और हाइड्रोजन एटम है ना, तो उसके लिए z की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 ही रहेगी। तो वेलोसिटी स्पीड इन द फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1, तो क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 6। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा, 2.2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 6, मतलब कितना आएगा यहाँ पे 1.1। v2 इक्वल टू क्या हो गया 1.1 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 6। उसके बाद कितना आएगा, 3 के लिए आसान है, देखो कैलकुलेशन अगर ये वैल्यू पता है ना तो हमें आसान लगता है, अदरवाइज हमें फॉर्मूला फिर याद रखना पड़ेगा। कौन सा, बड़ा वाला, मतलब कैलकुलेशन बढ़ेंगे हमारे। फॉर्मूला तो दोनों याद रखने हैं, बात क्या चल रही है यहाँ पे कैलकुलेशन की। तो ये कितना हो जाएगा 0.7 समथिंग कुछ आएगा, 0.71। ओके, 71 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 6, इतना v3 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। आगे क्या निकालना है अभी हमें, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या बोला है, द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन atom has a radius of 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. What are the radii of the n equal to 2 and n equal to 3
ऑर्बिट्स। ओके गॉट इट। हाँ देखो क्या बोला है, द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट of a hydrogen atom has a radius of 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. What are the radii of the n equal to 2 and n equal to 3 orbit? हाँ, जो हाइड्रोजन एटम है उसकी इनर मोस्ट रेडियस मतलब n इज इक्वल टू 1 की रेडियस क्या है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पे रेडियस क्या है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। तो उन्होंने पूछा है कि दूसरे और तीसरे की कितनी रहेगी। देखो यहाँ पे रेडियस का भी मैंने आप लोगों को सिखाया, रेडियस का फॉर्मूला, दिस इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ये चीजें कांस्टेंट होती हैं। तो इस तरीके से मैंने बोला था, इस तरीके का रिलेशन देखो वही दिया है, उन्होंने क्या दिया है 5.3 इंटू 10 टू द पावर क्या दिया है माइनस 11 दिया है ना, यहाँ पे क्या लिखे 0.53 इंटू 10 टू द पावर 10, दोनों चीज सेम ही है। यहाँ पे रेडियस जो है ये किसकी रेडियस है, पहले इनर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस है फॉर द हाइड्रोजन। ओके क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बोहर एक बोहर का मॉडल है, वैसे भी हाइड्रोजन के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला फॉर्मूला अभी हमें उठाना है, कैसे रिलेशन है रेडियस का एन स्क्वायर बाई जेड, रेडियस का रिलेशन कैसा है यहाँ पे आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन क्या है यहाँ पे जेड इंटू क्या है यहाँ पे R1। सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालनी है ना, हाँ एन इक्वल टू 2, जेड की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही रहेगी, R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन क्या है यहाँ पे जेड, R1 की वैल्यू 5.3 इंटू 10 टू द पावर क्या है माइनस 11। ये क्या हो जाएगा, ये जेड है ना, ये 1, तो ये 4 इंटू क्या 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। देखो चीजें आसान हो गई अगर मुझे रिलेशन पता है। और आप तो ये तो पता चल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे थे हमने ऊपर, तो उसमें हमें फॉर्मूला मैंडेटरी था, कंसेप्ट भी लगता है थोड़ा, साथ ही साथ हमें फॉर्मूले भी याद रखने हैं। कंसेप्ट याद रहेगा तभी फॉर्मूले याद रहेगा ना, क्योंकि कंसेप्ट पता है तभी तो पता रहेगा कि इसके इसमें ये फॉर्मूले आते हैं। तो मल्टीप्लाई करो इसको, वो से कितना आएगा 4 3, 4 से इसको करना पड़ेगा 21.2। ओके इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया माइनस 11, ये हो गई मेरी R2। अभी मुझे क्या निकालना है R3। R3 तो समझ में आ ही गया होगा, यही फॉर्मूला यूज करना है, बस n का n की जगह क्या है 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 11। तो R3 इक्वल टू 9 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया माइनस 11। तो R3 की वैल्यू कितनी होगी, हमने कर दिया उसको मल्टीप्लीकेशन, नियर अबाउट 47.7 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 11 मीटर, ये हो गई हमारी R3। ये दोनों जो है तो आप लोगों को स्पीड और ये जो रेडियस है ये समझ में आया क्या एवरीवन? हेलो, ओके लवप्रीत, गुड, बाकी लोग नॉन मेडिकल संगरूर पटियाला, वेरी गुड। ओके बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं, बाकी लोग भी रिएक्ट करो, आपका ध्यान है कि नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? हम्म, आई नो कैमरा किसी किसी के पास नहीं, पर यू कैन रिएक्ट ना। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे अभी हम लोग, ओके। अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला क्या बोला है, पूरा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे। और 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature, at the room temperature. What series of wavelength
what series of wavelength will be emitted, what series of wavelength will be emitted. What series of wavelength will be emitted. थोड़ा समझो अभी चीजों को. 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at the room temperature. मतलब इसका यही है कि इतनी एनर्जी हमने हाइड्रोजन एटम को दे दी. ओके, इतनी एनर्जी यूज करके हम हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे. मतलब उतनी एनर्जी उसको दी है हमने. ओके, मतलब हाइड्रोजन एटम ने उतनी एनर्जी ली है, इसका ये मतलब है. एट ग्राउंड स्टेट, हमें पता है एट ग्राउंड स्टेट, अभी इस एनर्जी के साथ वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को हमने अगर एनर्जी दे दी तो उसके साथ वो क्या करेगा. एक तो एनर्जी उसने ऑब्जर्व करी है, तो फिर वो लो एनर्जी लेवल से कैसे जाएगा, हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा. सीधी सी बात है, एनर्जी ऑब्जर्व कर ली, लो से हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा. उसके बाद अगर वो इमिट कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हाई से कैसे आ रहा है, लो पे आ रहा है. तो उसने एनर्जी एक्सेप्ट करी है, तो अभी लो पे रह नहीं सकता, अभी हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा. तो कौन सी लेवल पे जाएगा वो नहीं है ना पता हमें. उसके बाद क्या होगा उसके साथ, वो हाई एनर्जी लेवल पे चला गया, तो वहां पे ज्यादा देर रुकेगा क्या. मैंने बोहर का पोस्टुलेट बताया था आप लोगों को, वहां पे कितने देर तक रुकता है, 10⁻⁻⁸ के लिए रुकता है. उसके बाद वो वापस आ जाता है अपने जिस स्टेट पे था, उस स्टेट पे, जिस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में गया था, उस ऑर्बिट में वापस आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो वो n=1 पे है, 1 से वो 5th पे गया, वहां पे थोड़ी देर रुकेगा 10⁻⁸, उसके बाद वापस आ जाएगा कहाँ पे, 1 पे वापस आ जाएगा. जब वो वापस आएगा तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा. एनर्जी रेडिएट करेगा ना, तो उसकी क्या रहेगी, वेवलेंथ. तो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिट. मतलब रिटर्न आते समय फिर वो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, तो उसकी वेवलेंथ बताओ, ये उन्होंने पूछा है. तो पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा ये गया कहाँ पे, कौन से स्टेट पे. दैट ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी रहती है, -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, नाउ नाउ energy having now electron having energy, now electron having energy after absorbing, after absorbing 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी रहेगी, -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, हाउ मच इज द एनर्जी, सॉरी 13.6 होता है 13.6. ओके, कितना होगा ये, 1.1 -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके. ये कम है, ये ज्यादा है, तो फिर वो हाई एनर्जी पे जाएगा. तो कौन से ऑर्बिट पे गया हमें नहीं पता, उसके लिए यूज करेंगे. एक तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6/n², ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उसमें हमें एनर्जी पता है, तो उससे हम कौन से ऑर्बिट में गए वो निकाल सकते हैं ना. कैसे, 1.1 इंटू 13.6 अपॉन क्या हो गया, n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उससे हम ऑर्बिट निकाल सकते हैं, n² इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13.6, ये हो गया 1.1. तो ये क्या हो जाएगा, 136 अपॉन क्या हो जाएगा, 11. 11 से इसको करो, 11 1 जा 11, कितना बचे 26, 11 2 जा सॉरी 3, फिर n², तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, √12 पॉइंट समथिंग 12.3. अब ये किसका अंडर रूट है, देखो 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो इसका आंसर कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा. पर हम यहाँ पे n=3 लेंगे, क्यों, बिकॉज n क्या है, ऑर्बिट नंबर है ना. तो ऑर्बिट नंबर इज ऑलवेज इंटीजर, ऑर्बिट ऐसे थोड़ी होती है 3.5 3.5 3.2 3.4, नहीं ना. अभी अप्रोक्सीमेटली कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगी, तो इस नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है 3. इसका मतलब ये जो है, ये वाला क्या था, ये था n=1 ग्राउंड स्टेट पे,
ये n इज इक्वल टू 2 है, इसके बाद ये n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे था उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करी और यहाँ पे सीधा कैसे गया n इज इक्वल टू 3। मैंने कैसे बोला n इज इक्वल टू 3 पे गया? अरे पापा उसके पास एनर्जी कितनी है, माइनस, एक मिनट, उसके पास एनर्जी कितनी है? उसके पास एनर्जी कितनी बची है? उसके पास एनर्जी है यहाँ पे -1.1, -1.1 उसके पास एनर्जी है, तो वो कौन से ऑर्बिट में रहेगा? ये इक्वेशन निकाला था हमने एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, मतलब एन इज इक्वल टू 4 पे है तो कितनी एनर्जी है, तब एन की वैल्यू 4 डाल के उस 4 ऑर्बिट में एनर्जी हम निकाल लेते थे। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है तो हम कौन से ऑर्बिट में वो निकाल सकते हैं, तो इस हिसाब से हमने एन इक्वल टू निकाला। ये भी क्लियर हुआ कि एन इज इक्वल टू 3 क्यों है, बिकॉज लॉजिकली देखो ना, 3 का 9 है, 4 का 16 है, तो 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा, पर ऑर्बिट तो इंटीजर में नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू 3, मतलब ये n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 पे गया। उसके बाद वो वापस आएगा, अभी वापस आते समय दो तरीका है, एक तो वो सीधा ऐसे आए, वाइल while while a transist from n is equal to 3 to n is equal to 1. There are two ways. There will be there will be two series. आपको याद होगा मैंने सीरीज पढ़ा है, सीरीज बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ओके। तो दो तरीका है, एक तो वो n इज इक्वल टू 3 से सीधा n इज इक्वल टू 1 पे है, तो वो कौन सी सीरीज होगी? लाइमन। कौन सी? लाइमन। n इज इक्वल टू 3 तो n इज इक्वल टू 1 पे सीधा आ जाएगा लाइमन। तो उसमें वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन लैम्बडा r इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन लैम्बडा r इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पे आया ना, 3 स्क्वायर। रेबर्ट कांस्टेंट की वैल्यू पता है तुम्हें, सब वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद जो भी आंसर आता है दैट इज द नियर अबाउट क्या होता है, वैल्यू डाल के निकालनी पड़ेगी उसके, ओके। दैट इज इक्वल टू 102 पॉइंट कितना होता है 5 नैनोमीटर। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, तभी इतना वक्त नहीं है, हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बस रेबर्ट कांस्टेंट की वैल्यू भी मैंने ऊपर लिखवा के दी थी आप लोगों को, कितना 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 होता है, तो इतना वेवलेंथ। लाइमन क्यों बोला? n इज इक्वल टू 3 से सीधा 1 आ रहा है, लाइमन सीरीज मतलब कहाँ से भी आने तो 1 पे आके रुक रहा, 1 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो वो कौन सी सीरीज होती है? लाइमन। दूसरा तरीका है, एक तो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे आने दो, तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी? बाल्मर। रुक रुक के आ रहा है, स्टॉप ले लेके आ रहा है, आराम आराम से, 3 से 2 पे आ रहा है, उसके बाद वो कैसे आएगा? 2 से 1 तक आएगा, उसकी माँ से उसको ऐसे आना है, पर पहुंच गया ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली सीरीज कौन सी है यहाँ पे? बाल्मर। और ये वाली फिर इससे क्या हो जाएगी? लाइमन। बाल्मर के लिए कैसे निकालेगा? n इज इक्वल टू 3 टू कैसे जाएगा? n इज इक्वल टू 2, तो उसके लिए वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी 1 अपॉन लैम्बडा r इक्वल टू r अपॉन 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो इस केस में जो बाल्मर के लिए वेवलेंथ आएगी दैट इज 1 टू 1.5 नैनोमीटर। और उसके बाद फिर से कौन सी सीरीज आएगी? लाइमन। n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 पे पहुंच रहा है तो कौन सी सीरीज होती है? बाल्मर। 1 पे पहुंच रहा है तो यहाँ पे लाइमन। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 656.33 क्या होती है? नैनोमीटर। दो तरीका है आने का, 3 से 1 पे आ सकते हो या फिर 3 से 2 फिर 2 से 1, मतलब इस केस में वो कितनी टाइप की वेवलेंथ रेडिएट करेगा? 3 टाइप की, 3 वेवलेंथ कर रहा है, एक लाइमन की 2 और एक बाल्मर की 1। समझ में आया क्या आप लोगों को? एवरीवन समझ में आया क्या? सॉरी। मैम एक लवप्रीत कौर मैडम कह रही हैं कोई क्वेश्चन रिपीट करना है लास्ट वाला, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है जी?
क्वेश्चन मतलब कौन सा, कोई पॉइंट हो तो बताइए, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है ना। प्लीज मैडम को बता दीजिए क्या रिपीट करना है, क्वेश्चन तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा अभी। मैं रिवाइज कर देती हूँ कि हमने इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाया। ओके ओ, ओके, ये यही होगा लेटेस्ट वाला। तो देखो, क्वेश्चन हमें छोटा लगता है। लवप्रीत, आप अपना कैमरा ऑन करिए करिए ना प्लीज। हेलो, चलो देखो यहाँ पे। ओके, लास्ट वन मैं रिवाइज कर देती हूँ कि हमने कैसे क्या किया है, ठीक है। और डिटेल में हमने उसको देखा कि क्या बोला कि, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारे, एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन। देखो, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट द रूम टेम्परेचर, मतलब इतनी एनर्जी हाइड्रोजन को दी है। क्लियर, मतलब हाइड्रोजन ने इतनी एनर्जी ली है। तो मैंने बोला, अगर हमारे पास एनर्जी आ गई, एटम को एनर्जी मिल गई, तो फिर वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है। ठीक है, चलो चला गया। तो कौन से एनर्जी लेवल पे गया, पहले ये फिगर आउट करते हैं। ग्राउंड स्टेट पे इतनी एनर्जी है, उसको इतनी एनर्जी दी, कितनी 12.5, तो उसने वो एब्जॉर्व करके अभी उसके पास एनर्जी कितनी है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कौन से ऑर्बिट में गया हमें नहीं पता, निकालना पड़ेगा। पहले तो एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट का फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते थे। ओके, इस ऑर्बिट से हम क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी रहेगी। तो हमारे पास एनर्जी है, हमें बतानी कि कौन से ऑर्बिट में। तो एनर्जी कितनी है, -1.1, वो मैंने डाल दी, तो उससे मुझे क्या पता चल गया कि कौन से ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ तक हम पहुंच गए, इसका स्क्वायर रूट लेना है। अभी आप लोग बोलोगे मैम 12.3 का 3 कैसे आ सकता है। देखो, 3 का 9 है, और उसके बाद 4 का क्या है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर लेना पड़ेगा पूरा, क्योंकि ऑर्बिट को डेसिमल में थोड़ी होता है कि ऑर्बिट इज 3.2 3.6, नहीं ना। n इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 3। तो हमें पता चल गया कि तीसरे ऑर्बिट में है, 1 से तीसरे पे चला गया। आगे क्वेश्चन क्या था, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिट। इमिट कर रहा है, कौन से सीरीज की वेवलेंथ इमिट करेगा। एक तो वो 1 से लेके कहा चला गया, 3 पे चला गया ना। ओके, वापस आएगा, वापस आते समय अभी वो एनर्जी क्या करेगा, वापस आते समय अब अभी वो एनर्जी जो है वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। एनर्जी अगर वो रेडिएट करेगा तो उसकी हमें वेवलेंथ बतानी है। तो अगर वो पहले ऑर्बिट में आता है तो कौन सी सीरीज होती है, लाइमन। मैंने बताया, देखो यहाँ पे ये वाला, देखो ये कहीं से भी आने दो पहले पे तो वो लाइमन सीरीज, कहीं से भी आने दो इस पे बाल्मर सीरीज, कहीं से भी आने दो तीसरे पे आ रहा है पाश्चन सीरीज। 1 पे तो वापस आएगा, तो 1 पे आते समय कैसे आ सकता है, एक तो N3 से सीधा 1 पे आ सकता है, तो उसमें कौन सी सीरीज, लाइमन, तो उसमें वेवलेंथ हम इस तरीके से निकालेंगे। ये कैलकुलेशन है, अगर आप एक कैलकुलेशन बात कर रहे हो तो आप प्लीज ये खुद से कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, आपको खुद से कैलकुलेशन करते आना चाहिए। आर की वैल्यू मैंने लिखवा के दी है। ओके, आगे बात करते हैं। और क्या है भाई, वो 3 से 2 पे आ सकता है, उसके बाद 2 से 1 आएगा। अगर 3 से 2 आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो कौन सी सीरीज, बालमर, तो उसकी वेवलेंथ हमने निकाल दी, ये फॉर्मूला। और उसके बाद 2 पे थोड़ी रुकेगा, 1 पे आएगा ना, तो उस वक्त 1 पे आ रहा है मतलब लाइमन सीरीज, तो वेवलेंथ मतलब n इज इक्वल टू 3 पे आ गया है, 1 पे आते समय कैसे आ सकता है, एक तो सीधा सीधा रास्ते पे आ गया, या फिर रुक रुक के इस तरीके से आ रहा है। तो 3 वेवलेंथ जो है वो इमिट होगी, तीनों वेवलेंथ हमने निकाली। समझ में आया क्या, हाँ या ना बता। एवरीवन, हेलो लवप्रीत। नहीं, क्या मीटिंग में